और भाई नहरों से मुफ्त बिजली बन सकती है, अदारे बने हुए हैं, अरबों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं सालाना, अरबों रुपए की मराहत ले रहे हैं, गाड़ियों की शक्ल में, तेल की शक्ल में, बिजली के यूनिट की शक्ल में, क्यों नहीं काम करते यार अल्लाह के वास्ते। और इनको इस काम पर तवज्जो दें हुकामे बाला, इनको बनाने में करोड़ों लोगों को रोजगार, बाइज्जत रोजगार पाकिस्तानियों को मिलेगा। और जब ये नस्ब करने होंगे तो फिर करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कई करोड़ लोगों को इसको चलाने में, इनकी देखभाल करने में रोजगार मिलेगा जो मुफ्त बिजली बनाएंगे। और खर्चा सिर्फ बिजली का वो होगा, जो उस पर लागत आएगी वो वही आएगी जो मैन पावर लगनी। फिर मैंने एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने मुझे तंग किया और समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता, वजीर आला साहबा से और बाकी वज़राए आला से कि भाई इस काम की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह की खास मदद और खास रहमत से बिजली बहरान, महंगाई बहरान, बेरोजगारी बहरान, सब से अल्लाह की रहमत से हम निकल जाएंगे और बहुत देर नहीं लगेगी। 2-3 साल में पाकिस्तान में लोग आना शुरू हो जाएंगे रोजगार के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ काउंटर। ये जो बुजुर्ग शायरी देख रहे हैं, इन्हें मार दिया जाएगा। इनका मुंह बंद करने के लिए, मुंह पर टेप लगाने के लिए हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश की जा रही है। सिर्फ इनका कसूर इतना है कि इन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान को मुफ्त बिजली दूंगा, और अब इनको धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा जा रहा है कि चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हें मंजरे आम से गायब कर देंगे, ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम्हारी होश भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या आपका? राना मुजफ्फर हुसैन। राना साहब रहते कहाँ हैं? शादरा लाहौर में। सर, पहले तो बताएं कि पाकिस्तान की अच्छाई के बारे में सोचना इतनी बड़ी सजा बन जाती है? सुना तो था, लेकिन अब समझ आई है कि जो हुकामे बाला हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी को की कोई भलाई करे, कोई तरक्की करे। ना ना ना, समझ आती है। हाँ जी। मैं गया था, जब मैंने प्लान किया था कि इस तरह से आहिस्ता चलते हुए पानी से हम बिजली बना सकते हैं बहुत सस्ती, तो मैं गया पीपीडीबी एक महकमा है, ज़ैली अदारा है, एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब का, उनके पास गया मैं। उनको मैंने अपनी प्रपोजल दी कि ऐसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अगर कर सकते हैं तो बना कर दें। मैंने कहा जी को फंड वगैरह देंगे आप? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो फंड इस काम के लिए कोई नहीं होता, आप खुद से बना दें। अच्छा। ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा। और मैंने शुरू कर दिया, अल्लाह की रहमत से। मैंने कहा चलो मैं खुद से बनाकर आपको दे देता हूँ। मैंने वो 3 साल तकरीबन मसलसल मेहनत के बाद 2020 तकरीबन 23-24 के एंड में मुकम्मल किया उसको। फिर उनके पास मैं गया, मैंने कहा जी कि ये मैंने बना लिया है, अब मुझे कोई जगह दें जिस जगह पर, जिस नहर पर लगाकर मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर लूँ। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है हम बताते हैं। बताते बताते उन्होंने 3 माह लगा दिए। उसके बाद मैंने कहा यार को बताओ मुझे जगह। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई जगह नहीं है, ये महकमा इरीगेशन के पास है। अच्छा। तो आप इरीगेशन के पास जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं फिर इरीगेशन के पास आ गया। इरीगेशन वालों ने भी मुझे कुछ टरकाने की कोशिश की, लेकिन उधर एक नेक बंदा मिल गया। उसने कहा जी कि आप आएँ और आप एप्लीकेशन लिख कर दें हमें, तो मैं आपको जगह देता हूँ, उधर आप लगा कर चेक कर लें। ठीक है। और वो फिर मुझे साथ लेकर नंदीपुर एरीगेशन सेंटर है गुजरांवाला में, एरीगेशन का पूरे पाकिस्तान का एक ही अदारा है रिसर्च का, उधर लेकर गए। उधर हमने जाकर जगह सेलेक्ट की, हमने उसको तकरीबन 1.5 से 2 माह मुकम्मल करके उसको उधर नस्ब किया, इधर लाहौर शादरा से लेकर गए। अच्छा। हाँ जी, उधर जाकर हमने उसको फिर जब नस्ब किया, उसके बाद उसको जब चलाया तो अल्लाह की रहमत से उसने आहिस्ता चलते हुए पानी पर बिजली बनाना शुरू कर दी। सर, आपने बताया कि थोड़ा सा पानी हो और आहिस्ता फुल आहिस्ता गुजर आओ तो उससे बिजली पैदा हो सकती है। यानी कि अगर उस बिजली से आप 1, 2 या 3 रुपए का यूनिट, जो बिल्कुल मुफ्त ही है मैं समझता हूँ, ठीक है, मिल जाता है। फिर वो जब लगाया गया, क्या उससे बिजली पैदा हुई?
हाँ, अल्लाह की रहमत से ये आप मॉडल साथ चलता हुआ तो देख तो रहे हैं, ये बिजली बना रहा है। अच्छा ये जो घूम रहे हैं, विंग्स घूम रहे हैं, आगे टरबाइन के चक्कर पूरे करके बिजली बना रहे हैं। अच्छा, ये बिजली बन रही है। बिजली बनी, फिर उनके सरकारी अफसरों के घरों में ही चलाकर दिखाई उनको, और बाकी बेशुमार चीजें उधर चलाकर देखी हैं, पंखे चलाए हैं, एसी चलाए हैं, सारा कुछ चलाया, स्त्रियां भी चलाई हैं। अच्छा, उसे सारा कुछ चला। सर, जब आपका एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, फिर क्या हुआ कि इन्होंने रोक दिया कि नहीं भाई अब नहीं, फिर आपको धमकियां मिली, बाकायदा जान से मारने की कोशिश की गई, क्यों? अच्छा, ऐसे है कि मैंने उसके बाद पहले भी एप्लीकेशनें दी हुई थी सरकारी इदारों को, उनको पता था, बल्कि वो सरकारी इदारे के अंदर ही तो लगा हुआ है, एरीगेशन सेंटर के अंदर ही लगा हुआ है ना, तो अभी तक नस्ब है, 1.5 साल हो गया तजर्बा किए हुए। तो उसके बाद एप्लीकेशनें दी सरकारी अफसरों को, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने कोशिश करके अफसरों को मिला हूँ, मिल के जाके कहा जी कि ये आपने अफसर भी भेजे उधर, उन्होंने जाके एक्सपेरिमेंट भी किया, कामयाब भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो अब इसको आप हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब गवर्नमेंट को कोई आप प्रपोजल भेजें कि भाई इस तरह के लगा कर पूरे मुल्क को रोशन करें। वो चुप थे। फिर मैंने एप्लीकेशनें दी, फिर उन्होंने मुझे तंग किया और समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता, आप जाएं। अच्छा, ये इस नाज़रीन मैं यहाँ बताता चलूँ, ये सरकारी इदारे मेरे लिए बड़े मोहतरम भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन उन्हें पता था ना, अब ज़ाहिर सी बात है कितने इंजीनियर इस चीज़ की सैलरीज ले रहे हैं कि जी कोई प्रोजेक्ट बनाएं। अब ये जो शहरी है, इन्होंने अपनी पॉकेट से सारा एक जो है वो प्लांट तैयार किया जो बिजली पैदा कर रहा था, और बाकायदा वो पास भी हो गया, उससे बिजली जनरेट भी हुई, बिजली पैदा भी हुई। लेकिन उसके बाद इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि पाकिस्तानियों को फ्री बिजली दी जाए, और इन्होंने ये सोचा, फिर इन्हें धमकियां मिली, बाकायदा इन्हों पर इल्ज़ाम लगे कि ये उनको धमकियां दे रहे हैं, जबकि उनकी जानिब से इन्हें धमकियां दी जा रही थी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, वो प्लांट मजीद कहीं नहीं चल रहे? नहीं, वो उधर ही लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है ना। अच्छा, वो तो हमने ऐसे मॉडल बनाया था ना। अच्छा, ये तो बड़े बड़े बनने हैं भाई, लाखों की तादाद में बन सकते हैं, करोड़ों जगह ऐसी, लाखों जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में पहले से मौजूद है जहां पर ये लग सकती हैं और फ्री बिजली बनाएंगे। मैं ये पाकिस्तान की हुकूमत को ये सजेशन देता हूं, यार अल्लाह के वास्ते, और इनको इस काम पर तवज्जो दें, हुकामे बाला, इनको बनाने में करोड़ों लोगों को रोजगार, बाइज्जत रोजगार पाकिस्तानियों को मिलेगा, और जब ये नस्ब करने होंगे तो फिर करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और कई करोड़ लोगों को इसको चलाने में, इनकी देखभाल करने में रोजगार मिलेगा, जो मुफ्त बिजली बनाएंगे। और खर्चा सिर्फ बिजली का वो होगा, जो उस पर लागत आएगी वो वही आएगी जो मैन पावर लगनी, उनकी तनख्वाहें, बस कोई चीज नहीं। पानी ने तो चलना ही चलना है, आस्ता आस्ता चलता जाएगा। और ये इसकी खासियत भी ये है कि हमने ये बनाया ही इसलिए है कि हमारे पास अल्लाह की जो नेमत है पानी की शक्ल में, एक ही तरफ को चलती है और स्लो चलते हैं दरियाओं और नहरों का पानी, उस पर ये जगह जगह नस्ब होंगे और करोड़ों लोगों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। और पाकिस्तानी नौजवान जो करोड़ों की तादाद में आज सिर्फ इस इंतजार में हैं कि मेरे पास थोड़ी सी रकम आ जाए और ये मैं मुल्क छोड़कर भाग जाऊं और जाकर समुद्रों में डूब जाऊं, लेकिन इस मुल्क में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? इसी वजह से बेरोजगारी है। तो मेरी ये हुकूमत से इल्तिजा है, हुकामे बाला से, वजीर आजम साहब से, सदर साहब से, वजीर आला साहबा से और बाकी वज़राए आला से कि भाई इस काम की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह की खास मदद और खास रहमत से बिजली बहरान, महंगाई बहरान, बेरोजगारी बहरान, सब से अल्लाह की रहमत से हम निकल जाएंगे और बहुत देर नहीं लगेगी। 2-3 साल में पाकिस्तान में लोग आना शुरू हो जाएंगे रोजगार के लिए। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं राणा साहब। और भाई जब लाखों मेगावाट बिजली फ्री बनेगी तो बंद इंडस्ट्री भी चलेगी और नई भी लगेगी। अब अभी तक जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं उनके आप बयान सुन लें, खबरों में देते हैं वो कि उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी हुई हैं, क्योंकि बेजा टैक्स और बेजा बिजली के बिल
जिसका बिजली का बिल 50,000 रुपये आता है उसको 10-10 लाख वापडा वाले डाल देते हैं, वो बंद कर देता है यूनिट कि भाई ये बंद पड़ा, मैं नहीं चलाता। अच्छा, इसी तरह बेरोजगारी बढ़ रही है ना, और नई नस्ल, कम अज कम अभी तक जो सर्वे है 4 करोड़ नौजवान आला तलीम याफ्ता फारग फिर रहे हैं। अगर भाई आप लोग हुक्म में बाला होश के नाखून ना लेंगे तो ये मुल्क के नौजवान इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। इनको तंबीह है मेरी, अगर ये कुछ नहीं सोचेंगे। और भाई नहरों से मुफ्त बिजली बन सकती है, अदारे बने हुए हैं, अरबों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं सालाना और महाना, अरबों रुपए की मराहत ले रहे हैं, गाड़ियों की शक्ल में, तेल की शक्ल में, बिजली के यूनिट की शक्ल में। क्यों नहीं काम करते ये? क्यों उनको भारी लगता है कि जो कोई अगर कोई भी काम कर दे उसको भी सिलेक्ट नहीं करते? और मैंने कह के थक गया हूँ भाई, ये आपने चेक कर लिया, बिजली बन रही है, मुफ्त बन रही है, आगे बना कर लगाते जाए। और नहीं अगर बनाने तो लोगों को इजाज़त दे दें, इंडस्ट्रियल को इजाज़त दे दें, आम लोगों को इजाज़त दे दें, वो नहरों पर लगा कर अपने काम को चलाएं। क्यों बंद कर रहे हैं इंडस्ट्रियां? भाई मेरी भी फैक्ट्री 5 साल हो गए बंद पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? भाई बिजली का बिल कभी 24 लाख आ गया, कभी 5 लाख, वो बिल हमारा होता था 1.5 लाख, वो 24 लाख रुपए डाल देते थे। बिल पड़े हुए हैं मेरे पास, फिर उनको 4 माह लगते थे ठीक करवाने में। क्यों डालती हो भाई? भाई हमारे वो गलत पड़ गए हैं आपको।